हाँ भाई, राम राम। तो बात करते हैं भाई फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड भर्ती की। अगर हम बात करते हैं एचएसएससी की, तो हरियाणा में 2026 में अगर बात करते हैं तो फायर रिलेटेड अगर भर्ती आएगी तो कितने बड़े स्केल पे ये भर्ती आएगी, और जैसे पिछली भर्ती के बच्चे बचे हुए थे उनका क्या कुछ होगा, और कितने बड़े लेवल पे पिछली भर्ती हुई थी, अब की बार कट ऑफ क्या जा सकती है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। और काफी बच्चे बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए हैवी लाइसेंस वाला, तो क्या कुछ रहने वाला है। देखते हैं भाई एक एक पॉइंट को, इस भर्ती से रिलेटेड कितने बड़े स्केल पे ये भर्ती आ सकती है, और कब कब नोटिफिकेशन इस भर्ती से रिलेटेड पॉसिबल है। क्योंकि इस लेवल की जो इस टाइप की जो भर्तियां होती है भाई, यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल कम होता है। अगर हम देखते हैं जो ये जैसे फायर डिपार्टमेंट की हो गई, ALMSA वाली हो गई, तो ये कुछ ऐसी भर्तियां हैं यहाँ पे कंपटीशन कम होता है, बच्चे कम ही मिलते हैं इसके। और जैसे हरियाणा पुलिस की हो गई, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, काफी बच्चे होते हैं और काफी कंपटीशन होता है, कट ऑफ भी हाई जाती है। लेकिन अगर हम फायर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो कट ऑफ यहाँ ज्यादा ऊपर जाते हुए नहीं देखा जा सकता। अब की बार भी पिछली बार की तरह ही अब की बार भी यहाँ पे कट ऑफ का सिनेरियो रहने वाला है। तो बात करते हैं भाई फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अगर हम बात करें, ये पीछे नोटिफिकेशन भी आया था पीछे, ये इस संबंध में प्रस्तुत है कि अग्निशमन विभाग में अग्निशमन संचालक कम चालक के 1850 पदों का मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। तो भाई कितने ड्राइवर के कितने पद रहेंगे, ड्राइवर के रहेंगे भाई 1850। कितने रहने वाले हैं, 1850 रहने वाले हैं भाई। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फायर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, फायर विभाग का सेफ्टी वाला डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और क्या होना चाहिए आपके पास, अगर बात करें और क्या होना चाहिए, CET क्वालिफाइड होने चाहिए, CET क्वालिफाई होने चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। क्या चाहिए, हैवी लाइसेंस। CET आप क्वालिफाई हो। एज क्या रहेगी UR के लिए, UR कैटेगरी में 18 से 42 एज रहती है, एज रिक्वायर्ड रहती है यहाँ पे। हैवी लाइसेंस चाहिए और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भाई। अगर हम बात करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि 3 साल पुराना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो हरियाणा रोडवेज में चाहिए, वो इस भर्ती में नहीं चाहिए। वो रोडवेज के जो ड्राइवर वाली भर्ती आएंगी वो उसके लिए रहेगा। हमने जो डॉक्यूमेंट है, जो नोटिफिकेशन थे पिछले, वहां पे भी काफी ज्यादा सर्च किया, कहीं पे भी ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं मिली कि यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की भर्ती में ड्राइवर वाली में एक्सपीरियंस मांगा गया है या लाइसेंस जो पुराना मांगा गया है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बस आपके पास फायर वाला डिप्लोमा होना चाहिए, CET क्वालिफाई होने चाहिए, हैवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए आपकी। UR कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और जो ये डिप्लोमा है भाई, ये 40 इंस्टीट्यूट में से होना चाहिए। जो आयोग द्वारा, जो HSSC द्वारा एक लिस्ट डाली गई है 40 इंस्टीट्यूट की, जो आयोग ने लिस्ट डाली है 40 इंस्टीट्यूट की, वहीं से आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। अगर और कहीं से आपके पास डिप्लोमा होगा तो डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट है ये वैलिड नहीं माने जाएंगे, उचित नहीं माने जाएंगे। पिछली बार काफी बच्चों के साथ, तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चों के साथ यही समस्या हुई है। कहीं कहीं से डिप्लोमा किया हुआ था और HSSC ने फिर वो पीछे से लिस्ट डाल दी डिप्लोमों की, इंस्टीट्यूट की, कि इन्हीं इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो काफी ज्यादा बच्चे रहे थे भाई पिछली भर्ती में, 2100 के तकरीबन आई थी। एक बार मैं सिनेरियो आपको दिखाता भी हूँ पिछली भर्ती का। ये थी भाई डिपार्टमेंट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। लास्ट वैकेंसी कब आई थी, 2023 में आई थी। 2100 प्लस पद थे भाई, और जिसमें लेवल 6 की थी, FSO की थी, फायर स्टेशन ऑफिसर की 8 थी भाई। और क्या रिक्वायर्ड था यहाँ पे, BSc 55% और डिप्लोमा FSO। लेवल 5 की भी थी भाई, सब फायर ऑफिसर 33 थी भाई। कितनी थी संख्या, 33 थी। और ग्रेजुएशन में 55% डिप्लोमा SF होगा। लेवल 5 की थी फायरमैन की भाई, 29 थी। कितनी थी, 29। लेवल 4 की थी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर वाली भाई, 16 थी। और
लेवल 4 की थी। FOCD की कितनी थी? ये ज्यादा थी भाई, 2063 थी, सबसे ज्यादा यही थी, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर वाली थी। लेवल 4 के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? लेवल 5 के लिए क्या रहेगा? लेवल 5 की थी ये सब फायर ऑफिसर और फायरमैन की। लेवल 5 के लिए क्या था भाई? ग्रेजुएशन और SFO का डिप्लोमा। और लेवल 4 के लिए क्या रहेगा भाई? आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 12th होनी चाहिए, CT क्वालिफाई होना चाहिए। अब जो ये आपके पास डिप्लोमा रहेगा ना फायर का, जो आपके पास डिप्लोमा होगा वो उन्हीं 40 इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो HSSC ने साइट पे, आयोग ने जो साइट पे डाल रखे हैं, उनके नेम तक डाल रखे आयोग ने। या तो आपके पास 6 महीने का हो या फिर 1 साल का हो। अगर आपके पास 6 महीने का तब भी वैलिड माना जाएगा, अगर 12 महीने वाला है तब भी वैलिड माना जाएगा। वैलिड दोनों केस में माना जाएगा, या तो 6 का या 12 महीने का। अगर 12 महीने का है तो और भी अच्छी बात है आपके लिए। इस भर्ती में सबसे बड़ी जो समस्या थी भाई, पिछली बार जब ये भर्ती आई थी, काफी लंबे समय बाद आई थी, तो इस भर्ती में सबसे मेन समस्या क्या रही थी? ये डॉक्यूमेंट्स वाली रही थी भाई। काफी बच्चों के डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माने गए थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट से किया हुआ था। अब भी विचार चल रहा है आयोग का, 2 ही 3 पॉइंटों पे विचार चल रहा है। कभी तो आयोग बोलता है कि आप सिर्फ एग्जाम क्रैक करें, ट्रेनिंग हम आपको खुद देंगे। फिर थोड़े दिन में आयोग बोलता है जिस बच्चे ने जहां से कर रखा है, जिस इंस्टीट्यूट से कर रखा है, हम उस इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करेंगे। क्या वहां पे उपकरण है फायर रिलेटेड? क्या वहां पे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या अच्छी शिक्षा वहां पे दी है बच्चों को? अगर वो इनके खरा उतरता है इनकी बातों पे, आयोग की बातों पे, तो फिर इंस्टीट्यूट को वैलिड माना जाएगा। अभी देखते हैं फाइनल क्या रहता है, आयोग क्या देता है। अभी वर्तमान में तो वो 40 इंस्टीट्यूट की जो लिस्ट है उन्हीं से फायदा रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक बार उस लिस्ट को वैलिड तो मान ही रखा है। एक बार तो वैलिड उन्होंने मान रखा है, लिस्ट डाल रखी है। अगर इन 40 इंस्टीट्यूट का आपके पास डिप्लोमा है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और अब की बार जो बच्चे काफी कमेंट कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं ये कोर्स, क्या भर्ती पहले आएगी, क्या इस कोर्स के बाद में आएगी, या दोबारा से जब दिसंबर के आसपास ये कोर्स दोबारा होता उसी में हम एडमिशन ले सकते हैं? जो अभी वर्तमान में जिसने एडमिशन ले रखा है भाई, वो तो करते ही रहे, उनका तो अब ऑप्शन ही क्या है, वो तो करते ही रहे। और तकरीबन यही है कि 2-3 महीने अभी इस वैकेंसी में लगेंगे, इस भर्ती में 2-3 महीने आराम से लगेंगे। नोटिफिकेशन आपको कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिल सकती है, लेकिन 2 महीने आराम से इस भर्ती में अभी लगेंगे। तो ये पिछली बार की थी भाई। अगर फिजिकल की बात करते हैं, क्या कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है इस भर्ती में, क्या कुछ फिजिकल आपका रह सकता है इस भर्ती के लिए? मेल के लिए भाई हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर। वेट कितना रहेगा? 54 केजी रहेगा। चेस्ट 32 से 34 रहेगी। आइज फीमेल और मेल के लिए 6/6 रहेगी। अगर फीमेल की हाइट की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर, वेट की बात करते हैं तो 47.5 किलोग्राम रहेगा। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड सेट है भाई इस भर्ती के लिए। इस भर्ती में मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं, जो मेन फोकस है, जो मेन बात है भाई, मेन क्या ध्यान रखना है इस भर्ती में। बिल्कुल बढ़िया सुनहरा मौका भाई जॉब पाने का, अगर आपके पास इस तरीके के डिप्लोमे इस भर्ती में भाई। एक तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और जो डिप्लोमा आपके पास है वो उन 40 इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो आयोग ने, HSSC ने लिस्ट डाल रखी है। उन्हीं 40 इंस्टीट्यूट से आपका अगर डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और क्या, CET क्वालिफाई होना चाहिए भाई। और अगर कट ऑफ की बात करता हूं तो आपने क्वालिफाई भी किया है तब भी आप रिटन एग्जाम देंगे। आपने अगर क्वालिफाई किया हुआ है, 50 के आसपास आपके नंबर हैं, अगर 50 प्लस आप हैं, 50 प्लस अगर आप हैं फायर डिपार्टमेंट का, ये एग्जाम आप कंफर्म देंगे। अगर 50 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप ये एग्जाम आराम से देंगे, आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। तो CET आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, 12th होनी चाहिए भाई। आपकी एज मैंने बताया ये 18 से 42 रहेगी। अगर हैवी लाइसेंस में एक्सपीरियंस की बात आती है तो वो नहीं रहेगा भाई, सिर्फ एक्सपीरियंस इसमें नहीं, सिर्फ आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर भर्ती आती है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि 1 मई को नोटिफिकेशन आया है,
तो आपके पास अगर लाइसेंस है ना अप्रैल का भी होगा ना, अगर 30 अप्रैल का भी होगा, तो तब भी आप वैलिड माने जाओगे इस भर्ती के लिए, तब भी वैलिड। यानी कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले का आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो आप वैलिड हैं इस भर्ती में, आपके डॉक्यूमेंट उचित माने जाएंगे। क्या क्या ध्यान रखना है इस भर्ती के लिए? 18 से 42 एज, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, डिप्लोमा 39 इंस्टीट्यूट की लिस्ट से करना है, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, 50+ नंबर है तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, 12th पास होनी चाहिए आपकी। तो ये थी भाई फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड 1850। तो ये ड्राइवर के आएंगे भाई, ड्राइवर के कितने 1850 आएंगे, और जो फायरमैन के रह गए, एफएसओ के रह गए, जो और इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भर्ती रह गई और जो वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप ये आराम से मान के चल सकते हैं कि 3000, 2.5 से लेके 3000, 2500 से लेके 3000 तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी इस डिपार्टमेंट में। 2500 से लेके भाई और 3000 तक आपको देखने को आराम से मिल सकती है। मेन बात क्या है, एक्सपीरियंस जो बोल रहे हैं, काफी बच्चे बोल रहे हैं एक्सपीरियंस ये वो एक्सपीरियंस चाहिए, वो हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर वाली भर्ती के लिए है। इस भर्ती के लिए कहीं पे भी एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं है। तो अभी वर्तमान में सभी बच्चे तैयारी करें। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।